नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त हमारे साथ अलका कुकरेती जी मौजूद हैं। ये कैफे चलाती हैं और इस वक्त उत्तराखंड में आपके 2 कैफे हैं और देहरादून में 2 कैफे हैं। और उस समय आपने कैफे लॉन्च किया जब इस तरह का कल्चर ही यहाँ पर नहीं होता था। हम दिल्ली में और बाहर जो मेट्रो सिटीज है वहां पर हम कैफे देखते हैं। कब आपको आइडिया मिला और उस वक्त जब आपको ये सोचना था कि आपको यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना है? क्योंकि हम देखते हैं बिजनेस में जो फीमेल्स हैं बहुत कम इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि मोस्टली वो सर्विसेज की तरफ की एक जो फिक्स अमाउंट है वो नहीं मिल जाए। एक्चुअली मैंने 12 साल पहले, जब आई वाज एट द एज अराउंड 43 एट दैट टाइम, एंड बच्चा मेरा कॉलेज चला गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने को कैसे बिजी करूं। और दुनिया में यहाँ वहाँ जब घूमते थे तो कैफेज देखते थे, आउटडोर कैफेज जो यूजुअली यूरोप का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कभी हम भी बनाएं, क्योंकि देहरादून भी थोड़ा पहाड़ी और ग्रीनरी वाला शहर था, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगा सूट करेगा। तो खाना बनाने का शौक था और दुनिया भर के कुजीन्स ट्राई करे, तो घर में भी फिर आके बनाते थे। तो बहुत लोग मुझे कहते थे कुकिंग क्लासेस चला लो, तो मुझे कुकिंग क्लासेस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया जितना मुझे लगा कि मैं कैफे खोल के उस चीज को, अपनी हॉबी को आगे वो करूं। बट इवेंचुअली गॉड वाज काइंड एंड एक छोटा सा कैफे देहरादून में खोला। एक फ्रेंड साथ में पार्टनर थी उस समय, और दोनों ने मिलके अपना ही पैसा इकट्ठा करके हस्बैंड से, और छोटा सा बिजनेस बहुत सारा इनिशियली हमने जब सेटअप करा तो काफी सारा सामान अपने घरों से निकाला, क्रॉकरी, कटलरी, इवन बर्तन किचन विचन में जो यूज करे, क्योंकि हमें ये अंदाजा नहीं था कि हम कितना कर पाएंगे और ये चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। और फ्रैंकली खोल तो दिया, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा इनिशियली लोगों की तरफ से, मतलब औरतें, वी वर द फर्स्ट वुमेन, तो नहीं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। बट जो सिनिकल एक वो होता है ना एटीट्यूड, अरे देखो कब तक चलाओगे, शहर से थोड़ा दूर है, उस समय वो दूर लगता था, 12 किलोमीटर आउट ऑफ द सिटी लिमिट्स, लाइक ऑन द वे टू मसूरी। सो लोगों को लगता था बहुत सीनिक था, तो हमको लगता था कि चलो ग्रीन आउटडोर सीटिंग एंड क्वाइट एंड सीरीन जगह है, लेकिन बहुत लोगों को हमें लगा अरे यहाँ कौन आएगा। मगर आप मानेंगे नहीं, विद इन अ ईयर कैफे इतना सक्सेसफुल हो गया कि 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी गाड़ियों की। छोटी सी जगह थी अंदर, बेयरली 15 टेबल्स, एंड हम लोगों को कार में वो देते थे, मेन्यू का ऑर्डर बोलते थे, आप ऑर्डर कर लीजिए, आधा घंटे बाद आइएगा, आपका ऑर्डर रेडी रहेगा। ऐसे करके हमने विद इन 3 years, लाइक देयर वर पीपल हु वांटेड टू ओपन कैफेज, और बहुत सारे लोग जो हमारे कैफे में आते थे एज गेस्ट, उनके कैफेज खुल गए शहर में। तो हमने बहुत लोगों को, उनमें से मोस्टली मेन थे बट वेरी फ्यू वुमेन, अभी भी आई थिंक not many women run the business, because handling male वो जो employees was our biggest challenge। क्योंकि 42 इयर्स में जब आपने सोचा कि आपको कैफे चलाना चाहिए, 42 इयर्स जब महिलाएं ये सोचती हैं कि चलो अब तो लाइफ के सारे गोल ऑलमोस्ट जो पूरे हो गए वो हो गए, नहीं हो गए तो अब कोई गोल बचा नहीं है, लेकिन उस वक्त ये आइडिया लाना और घर वालों को, अपनी फैमिली को ये कन्विंस करना कि चलिए अब मैं इस फील्ड में जा रही हूँ और मुझे ये करना है, कितना मुश्किल था? क्योंकि इसके जरिए उन महिलाओं को एक संदेश जरूर जाएगा जो ये सोचती हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारी लाइफ का तो कोई गोल बचा नहीं है। कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो अब मुझे आगे बढ़कर कुछ अपना जरूर करना है। एक्चुअली ज्यादातर वही होता है। हमने लकीली हस्बैंड्स का सपोर्ट, फैमिली, हस्बैंड, बच्चे एंड इन लॉज की साइड, प्लस माय पेरेंट्स, आई वाज अ फौजी डॉटर, माय फादर वाज इन द आर्मी, तो शुरू से उन्होंने मतलब हार नहीं मानने वाला जो एक जज्बा हमारे अंदर डाला था, तो सबकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 10-15 लाख का, उन्होंने ही उन्हीं से लिया लोन लेना नहीं पड़ा, तो वो एक बहुत बड़ी प्लस थी हमारे लिए, बिकॉज लोन रीपे करना भी एक इट्स अ बिग चैलेंज। सो इनिशियली स्टार्ट ऑफ करने में जो हमें इतना ज्यादा फैमिली सपोर्ट मिला कि हमने ये सोचा ही नहीं कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा कैसे। वो उसके बाद जब हमने सेटअप कर दिया वो चीजें उसके बाद सोचनी शुरू करी कि अब इसको चलाना है। सेटअप तो कर दिया, हस्बैंड ने हेल्प कर दी, फैमिली ने बहुत सपोर्ट दिया, बट इसको चलाना जो है वो था चैलेंज, टू फाइंड द राइट स्टाफ, बिकॉज हम लोग कोई भी होटल इंडस्ट्री से नहीं थे, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। घर में खाना बनाना एंड कमर्शियली थोड़ा अलग गेम होता है। तो बट इवेंचुअली धीरे धीरे, बिकॉज वो जज्बा राइट था, द फोकस वॉज देयर एंड वी गॉट सक्सेसफुल। और इनिशियली हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही अपने मेल एम्प्लॉइज से हुई, बिकॉज फीमेल्स हमें मिली नहीं। हम चाहते थे कि सब मेल्स, क्योंकि सबकी वही प्रॉब्लम थी, 7 बजे के बाद हम काम नहीं करेंगे, फैमिलीज वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, घर हम छोड़ने को भी तैयार थे बट वो कहते नहीं 10 बजे तक नहीं। तो उस मतलब 10-15 साल पहले थोड़ा सा ये वाले इश्यूज ज्यादा थे। क्या अभी भी
जब मैंने अपना दूसरा कैफे खोला लास्ट ईयर बिफोर लास्ट, एक यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर, वहां पे भी मैं चाहती थी लड़कियां रखूं, बट वहां पे भी वही पेरेंट्स सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं थे। लड़कियों को पढ़ा लिखा दिया है, बट उनको अकेले में भी वो डरते हैं माहौल। हमको थोड़ा अपने आई थिंक लड़कों को भी ट्रेन करना पड़ेगा हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वो भी उनकी तरह रात को बाहर काम कर सकती हैं। तो मुझे इस बात के लिए मतलब मुझे बहुत खेद है इस बात का कि बहुत ज्यादा लोगों को मैं चाहती थी फीमेल हायर करूं, बट अभी तक मैं इतना ज्यादा बिकॉज ऑफ द होटल इंडस्ट्री एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स पीपल फील की मेल बहुत आते हैं, ऑल काइंड ऑफ पीपल कम, तो लेट नाइट और ये सब में लड़कियों को वो नहीं चाहते कि घर से बाहर रहें। जो कि मैं कहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी 10-11 बजे, मेरे को किसी ने एक बार बहुत पहले कहा तुम्हें तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए, तुम 12-12 बजे काम से घर आती हो, क्योंकि कभी कभी समझ में लेट हो जाता था, 11-11 साढ़े 11 बज जाते थे। अपने आप ड्राइव करती हूँ, मगर मुझे इसमें कोई बड़ी चीज लगी नहीं, क्योंकि हमें बचपन से कभी ये कंडीशनिंग हुई नहीं हमारी एट होम कि ये काम आदमियों का है और ये औरतों का, बट सब फैमिलीज में ये वो नहीं होता है। सारी फैमिलीज इतना सपोर्ट नहीं करती हैं और फैमिलीज को भी सपोर्ट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू।